दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है। और आज हम आपको ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको माइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, माइनिंग में क्या प्रॉफिट आता है। और बार बार फ़ोन करते हैं वो कि सर बताइए प्रॉफिट क्या आता है, जबकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने बताया है आपको कि माइनिंग में क्या प्रॉफिट आता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाए, इसीलिए वो बार बार फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं कि माइनिंग में क्या प्रॉफिट आता है। तो मैं आज एक बार फिर आपको इसको बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा कि माइनिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, माइनिंग क्यों करना चाहिए आपको। तो वो लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें। मैं उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि माइनिंग जो है क्यों प्रॉफिटेबल है, या प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और कैसे कैलकुलेट करें माइनिंग का प्रॉफिट, तो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपने मेरा जो अभी सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो करीबन 4,500 को क्रॉस कर चुका है और आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये 5,000 को पहुंच जाएगा। 2-3 दिन में ही मुझे लग रहा है, जिस स्पीड से लोग जुड़ रहे हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये 10,000 भी क्रॉस करेगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मुझे अच्छे मैसेज किए हैं और आप लोगों का कहना है कि सर आपने जो चीज़ बताते हो वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे समझ में आ जाती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं और पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। तो हो सकता है उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जो है वो टू द पॉइंट बात करता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं करता हूँ और ऐसी बात इस तरीके से आपको बात रखता हूँ जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको माइनिंग के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं कि सर माइनिंग में क्या प्रॉफिट होगा, माइनिंग रिग लगाएं या नहीं लगाएं। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे बहुत पहले के जो वीडियो पड़े हुए हैं, मैं माइनिंग रिग बनाता हूं और मैंने बहुत सारी माइनिंग रिग सप्लाई भी की हैं और अभी भी ऑर्डर आते हैं तो मैं उनको बनाता हूं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हर एक किसी को ये समझाना कि माइनिंग में क्या प्रॉफिट है, माइनिंग में कितना प्रॉफिट है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए अगर लगा रहा है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि मेरा रिटर्न कितना है और उसी रिटर्न के हिसाब से वो माइनिंग करना चाहता है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते माइनिंग के बारे में या उसका फंडा नहीं समझ पाते पूरी तरीके से। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज ये वीडियो देखें और वो नए लोग भी जो माइनिंग में आना चाहते हैं और क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहते हैं, बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, इथेरियम के बारे में जानना चाहते हैं, मोनेरो के बारे में जानना चाहते हैं, माइनिंग की प्रॉफिट कितना आपको मिलता है इसके बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि माइनिंग का जो प्रॉफिट है, माइनिंग का प्रॉफिट हमेशा फिक्स नहीं होता। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा, वो माइनिंग मतलब वो गलत है आपका सोचना। और अगर कोई बंदा, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग रिग सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको कोटेशन भेजते हैं, आपको बताते हैं कि हम रिग इतने में दे रहे हैं, आपको ये प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि माइनिंग का प्रॉफिट जो है वो कभी फिक्स नहीं होता। माइनिंग का प्रॉफिट कम बढ़ होता रहता है जो ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी होती है। अब आप कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग नए हैं जो ये नहीं समझ पाते कि सर ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी क्या होती है।
तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देकर मैं आपको इस डिफ़िकल्टी को समझाना चाहूँगा, जिससे एक आम आदमी भी ये समझ जाए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल ये देना चाहूँगा कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि सपोज़ कीजिए कि एक पूल है जिसमें मछलियाँ हैं, और वो मछलियाँ जो हैं वो गिनती की हैं। मान लीजिए कि 100 मछलियाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं, और उसके अंदर अगर 10 बंदे पूल में अपना कांटा डाल के बैठे हैं और वो मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं, तो हर एक को 10-10 मछली मिल जाएंगी। ये एक नियम है कि आपने अगर अपनी पावर सेम पावर की, मतलब आपने कांटे लगा रखे हैं, आपने सेम पावर का आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रखा है, तो आपको 10-10 मछली मिल जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो उसी समय अगले दिन उस जगह 100 मछली पकड़ने वाले उस पूल में अपना कांटा डाल देते हैं, तो क्या होगा कि जो 100 मछलियाँ थीं उसमें से 100 आदमियों को एक एक मछली मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उस जगह जितने लोग उस पूल में बढ़ते जाएंगे, उस चैन में बढ़ते जाएंगे, आपको जो कॉइन है वो कम होता चला जाएगा मिलना। अब मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो कि एक पूल कोई एक सिस्टम एक बना रखा है कि भाई आपको 100 कॉइन आपको पर डे मिलने हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी आप माइनिंग कर रहे हैं लोग, और उसमें अगर 100 कॉइन मिलने हैं और अगर 100 ही अगर माइनर उसके अंदर माइनिंग कर रहे हैं, तो एक एक कॉइन आपको पर डे मिल रहा है। अगर सपोज कीजिए कि ये जो 100 आपको कॉइन मिलने हैं और 100 बंदे आपके माइनिंग कर रहे हैं, उसकी जगह अगर 1000 हो जाते हैं, तो क्या होगा कि आपको 0.1 कॉइन ही आएगा। और अगर उसकी जगह 1000 की जगह अगर 10,000 हो जाते हैं, तो 0.01 कॉइन आपके हिस्से में आएगा। तो ये हुई आपकी ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी। इसी तरीके से ये मैंने आपको डिफ़िकल्टी बताई कि जैसे जैसे लोग उसमें जुड़ जाते हैं, उसके हिसाब से आपको कॉइन जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। दूसरा सिस्टम इसका ये होता है कि धीरे धीरे जिस समय माइनिंग चलती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था एक पहले वीडियो में भी कि बिटकॉइन की हर 4 महीने के बाद हाफिंग होती है। मतलब ब्लॉक साइज में जो बिटकॉइन 25 बन रहे थे, उसकी जगह 25 की जगह 12.5 बनने लगे। 12.5 बजे 4 साल के बाद 12.5 के बाद 6.25 बनेंगे। मतलब उसका एक सिस्टम है। तो वो कॉइन भी वहाँ से कम हो सकता है कि जो आपको पर ब्लॉक कॉइन मिल रहा है वो आपका कम हो जाए। तो हर जितने भी आपके कॉइन हैं जो माइनेबल हैं, जो माइन हो रहे हैं, तो उन सब में ये एक सिस्टम होता है कि आपको माइनिंग जो वो होगा वो उसी सिस्टम के हिसाब से होगा जो उन्होंने अपना सिस्टम बना रखा है माइनिंग के लिए। अब आप लोग परेशान होंगे कि भाई ये तो माइनिंग कम हो रही है, तो मतलब माइनर नहीं लगाने चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर बहुत सुलभ हो माइनिंग करना और बहुत आसान हो, तो ये कीमत जो है क्रिप्टो करेंसी जो आगे बढ़ती है या जो इतनी महंगी हो रही है, ये इतनी महंगी नहीं होगी। क्योंकि जो चीज़ एक आम आप पैदा कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आराम से आप कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी बहुत महंगी होती है, क्योंकि इसकी माइनिंग जो है वो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होती चली जाती है। दूसरी मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है और आपको जो मिलने वाला कॉइन है वो ज़्यादा भी मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे फार्म चाइना में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में लगे हुए हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन लोगों के दिमाग में आता है कि कोई दूसरा कॉइन हमें माइन करना है, और पता लगता है कि 1 लाख मशीनें एक फार्म में लगी हुई हैं और उन्होंने डाइवर्ट कर दी उस मशीनों को उठा के। मान लो इथेरियम कर रहे हैं वो लोग, इथेरियम में से उन्होंने डाइवर्ट करके जेट कैश में कर दी वो उन मशीनों को कि वो जेट कैश करने लगी, तो इथेरियम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा कॉइन मिलने लगेगा। तो इस चीज़ को समझने की बात है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके हिसाब से ही आपको कॉइन मिलेगा।
आपको कॉइन ज़्यादा भी मिल सकता है, आपको कम भी मिल सकता है, जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी। लेकिन उम्मीद कम होती है कि लोग निकलें, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग अभी उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। लोग ये देखते हैं कि भाई हमने अगर 1 लाख रुपए लगाया है तो हमें पर मंथ कितना मिल रहा है। उसी चक्कर में वो स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लाउड माइनिंग कंपनियां आती हैं, वो आपको प्रॉमिस करती हैं कि जी हम 5% देंगे महीने का, 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, या हम 10% देंगे आपको फिक्स, या आपको 15% देंगे फिक्स। तो भाई साहब आपको मैं क्लियर कर दूं कि वो स्कैम होता है कि माइनिंग, रियल में माइनिंग इतनी नहीं आती। रियल में माइनिंग इतनी हो ही नहीं सकती। कोई ये फिक्स नहीं कह सकता कि आपको 10% ही माइनिंग मिलेगी, 10% कॉइन मिल जाएगा या 5% आपको मिलेगा। ये सारा चीज़ डिपेंड करता है ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। तो मैंने आपको समझाया ब्लॉकचेन की डिफ़िकल्टी लेवल पर, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और स्कैम में मत फंसिएगा। क्योंकि जो लोग बाहर की कंपनियां जो इंटरनेट पर आपको कोई प्लान बेच रही हैं, आपको कुछ बरला रही हैं, आपको बोल रही हैं कि आप इसमें पैसे जमा कीजिए, आपको 10% मिलेगा, आपको 20% रिटर्न मिलेगा, हम ट्रेडिंग करते हैं, हम माइनिंग करते हैं, हम अलाना करते हैं, फलाना करते हैं, ढिगाना करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए कि ये आर.के. गुप्ता का आज कहना है कि वो सारी चीज़ें स्कैम होती हैं। हाँ, अगर आप खुद अपनी माइनिंग कर रहे हैं वो एक जेन्युइन है, आपको कब मिलेगी माइनिंग, लेकिन वो जेन्युइन है। या दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, दूसरा बहुत सरल रास्ता है कि आप कुछ कॉइन परचेज कर लें और उसको अपने वॉलेट में रख लें और लॉन्ग टाइम तक उसको इन्वेस्टमेंट करके रखें। आप कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, आप कॉइन परचेज कर लें, आप बिटकॉइन परचेज कर लें, आप जेट कैश परचेज कर लें, आप इथेरियम परचेज कर लें, और ऐसे कॉइन परचेज करें जो जेन्युइन हो। ऐसे ना करें कि किसी ने कुछ कॉइन बना दिया, अलाना ने बना लिया, फलाना ने बना दिया, कोई नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तमाम कॉइन आ रहे हैं। तो भाई साहब ये कॉइन जो है, जो 1 रुपये का बिक रहा है या 2 रुपये का बिक रहा है या 3 रुपये का बिक रहा है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आपका 100 रुपये का हो जाए या 200 रुपये का हो जाए। आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि फालतू के कॉइन्स में आप पैसे ना डालें, और डालें तो आपकी अपनी रिस्क है, अपनी समझ है और अपनी सूझ है। मेरे जो दर्शक हैं और जो मेरे फॉलोअर हैं, मैं उनको यही राय दूंगा, आप सीरियसली काम करें क्रिप्टो करेंसी में। ऐसी करेंसी में आप ज्वाइन करें जो जेन्युइन हो। मैंने आपको बताया था कि कॉइन मार्केट कैप में ऊपर की 8-10 करेंसी को आप उठा लीजिए जिनका मार्केट कैप सबसे अच्छा है, और उनमें जाके आप कोई भी कॉइन आप परचेज कर सकते हैं। मैंने परचेज करने का रास्ता भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आप उसको, दूसरा रास्ता ये है कि आप कॉइन परचेज करके रखें। तो या तो आप माइनिंग करें, अपनी खुद की माइनिंग करें, खुद की रिग लगाएं। मैं भी रिग देता हूं, मैं भी सप्लाई करता हूं, और भी बहुत सारे रिग सप्लाई करते हैं। लेकिन ये मुगालते में ना रहें कि आपको 10% प्रॉफिट होगा, आपको 20% प्रॉफिट होगा, आपको 30% प्रॉफिट होगा। आपको जो ब्लॉकचेन में डिफिकल्टी लेवल चल रहा है, और दूसरा आपकी मशीन की जो ताकत है। तीसरी बात मैं बताना आपको भूल गया कि माइनिंग में तीसरी फैक्टर जो होता है वो आपकी मशीन की ताकत, जो आप हैश पावर से, आप मशीन से आप माइनिंग कर रहे हैं। तो जितनी हैश पावर की आपके पास मशीन होगी, आपको उतना आपको कॉइन मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप अगर, और हैश पावर आपका कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा हैश पावर मिलेगी, और ज़्यादा हैश पावर मिलेगी तो आप ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा कॉइन पैदा कर पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जेन्युइन माइन कीजिएगा या कॉइन परचेज करके रख लीजिएगा, ऐसा कॉइन जो जेन्युइन हो। बाकी तो बहुत सारे, कम से कम 1500 कॉइन इस समय मार्केट में चल रहे हैं, और डेली नए नए कॉइन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अभी आपने देखा ही होगा कि एक न्यूज़ चल रही है कॉइन की, जिसकी बहुत प्रोपेगेंडा था, बहुत सेमिनार हो रहे थे, लोग वहाँ अपनी बाहें सूत रहे थे कि हम करोड़पति बनने वाले हैं, हम लखपति बनने वाले हैं, और पता लगा कि उसके जो बैंक के खाते थे वो सील हो गए, और उस पर अभी चल रही है। तो मैं उनके वीडियो भी देखता रहता हूँ, और मुझे हंसी आती है कि यार ये लोग अपने आप को, मतलब डूबने वाला भी मजा ये है कि वो डूब भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आह नहीं भरते।
फिर भी कहते नहीं नहीं, हम ये तो बस ऐसा ही है, क्षणिक है ये, हम 20-25 रुपए का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर 100 रुपए का, 150 रुपए का पहुंचेगा, 200 रुपए का पहुंचेगा। तो एनीवे, तो ये उनकी अपनी सोच है, मेरी कोई फोर्स किसी को नहीं होता। मैं तो एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि एक ऐसी राय लेकर आऊँ जिससे आप लोग किसी भी मुसीबत में ना फंसें और आप लोगों का पैसा सिक्योर रहे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि माइनिंग की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आपको चेक करना है। आपको कैसे पता करना है कि हम इथेरियम माइन करें, जेटकैश माइन करें, मोनोरो माइन करें, तो उसका कितना प्रॉफिट होगा। क्योंकि मेरे पास कई लोग फ़ोन करते हैं कि सर इसकी हैश पावर इतनी है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, इतना पैसा लगेगा, या इसकी हैश पावर इतनी है तो इसका कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं आज ये क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप इस वीडियो को देखें, और हो सकता है अगर ये वीडियो बड़ा हो जाए तो मैं दूसरा वीडियो कंटिन्यूस डालूंगा आपको ये बताने के लिए कि आप माइनिंग का प्रॉफिट कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन। क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों को ही बोलता हूं, अब हर आदमी को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह से शाम तक कम से कम 50-100 फ़ोन आ जाते हैं, तो हर आदमी को एक ही चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको अभी उस वेबसाइट पर लेके जाऊँगा, उन और भी वेबसाइट्स पर लेके जाऊँगा जहाँ आप जाके अपनी हैश पावर डाल के आप अपनी माइनिंग चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप मेरे से जब पूछते हैं कि सर कितनी हैश पावर की मशीन है, मैंने आपको बता देता हूं कि भाई इतनी हैश पावर की मशीन इस कीमत में आती है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछते हैं कि भाई इसकी सर कितना प्रॉफिट आता है, तो मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ उसके लिए। उसकी वजह यह है कि कोई फिक्स प्रॉफिट नहीं है। मैं कुछ भी बोलूँ, हो सकता है मैं आज आपको बोलूँ कि आपको 10% आ रहा है और वो कल आपको हो जाए 7%। तो आप कैसे पता करेंगे उस चीज़ के लिए? तो आप इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा कि माइनिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है। और मैं आपको अब अगले वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि माइनिंग में कैसे प्रॉफिट होता है और किस तरीके से प्रॉफिट होता है। आइए चलते हैं, मैं उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको।